मन बेहद चाहे। आ जाओ फिर से ओ ब्रह्मा बाबा, धरती तुमको पुकारे। अव्यक्त वतन से अव्यक्त बाबा, हम बच्चों को पुकारे। बनके फरिश्ते आओ वतन में, मेरे राज दुलारे, 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 मेरे राज दुलारे। ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त वाणी है, रिवाइज है 16/3/86 की। तो बाप दादा ने कहा रूहानी ड्रिल। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। एक सेकेंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, यह प्रैक्टिस कहाँ तक की है। बाबा कह रहे हैं एक सेकेंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, यह प्रैक्टिस कहाँ तक की है। इस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हैं, वह समय लगते हैं। साइलेंस की स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हैं या समय लगता है, क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। हमारा आदि स्वरूप ही स्वीट साइलेंस स्वरूप है। आदि स्वरूप आवाज में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। बाबा कह रहे तुम्हारे आदि स्वरूप है आवाज में आने का। हम आदि से क्या कर रहे, आवाज में ही आ रहे हैं, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। आदि अविनाशी क्या है, साइलेंस है ना। हम शांत स्वरूप आत्मा है ना, तो साइलेंस ही है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। 84 जन्म आवाज में आने के हैं, इसलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का है। बाबा कह रहे 84 जन्म आवाज में आने के हैं, इसलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का है। हमने 84 जन्म क्या किया, आवाज में ही आए, इसलिए अभ्यास भी क्या है, आवाज का ही है। लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापिस साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाने का समय समीप है। बाबा कह रहे अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है। बाबा ने कहा अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त हुआ। अब क्या हुआ, घर जाने का समय, अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है। अपने आप को चेक करो कि कर्मेंद्रिया जीत बने हैं। बाबा कह रहे अपने आप को चेक करो कि हम कर्मेंद्रिया जीत बने हैं। आवाज में नहीं आने चाहे तो यह मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। बाबा कह रहे तुम आवाज में आना तो नहीं चाहते, लेकिन ये मुख का आवाज अपनी तरफ तो नहीं खींचता। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है।
रूहानी ड्रिल इसी को कहा जाता है। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखलाते हैं। हमारा शरीर ठीक रहे उसके लिए हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। शरीर को तो ठीक रखने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए यह रूहानी एक्सरसाइज है। चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास अभी तक काल का। बाबा कहते हैं चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना यह कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा ने कहा शांत वातावरण में अगर हम शांत हैं तो बाबा ने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। वातावरण शांत है, हलचल नहीं है, आवाज से परे हैं, तब हम शांत हैं, है ना। बाबा कहती है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आवाज होते हुए भी, हलचल होते हुए भी आप शांत हो, यह बड़ी बात है। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना यह कोई बड़ी बात नहीं है। अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो, चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो। वह टाइम लग जाता है। बाबा कह रहे अशांति के बीच या हलचल के बीच या संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों के बीच में रहते हुए अपने स्वभाव को हलचल बनाने से, शांत बनाने से टाइम तो नहीं लगता है, क्योंकि टाइम लगाना यह कभी भी धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज़्यादा समय नहीं मिलना है। समाप्ति के समय आएगा, उस समय हमें समय नहीं मिलेगा। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का ही होना है। फाइनल पेपर क्या होता है, उसमें समय नहीं देते हैं, कुछ सेकंड कुछ मिनट का ही होता है फाइनल के लिए। लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति में अचल बनने में समय लगाने का अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी। इसलिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहाँ और जितना समय स्थित करने चाहे उतना समय वहाँ स्थित कर सको। फाइनल पेपर है बहुत ही सहज। बाबा कहते हैं फाइनल पेपर बहुत ही सहज है और पहले से ही बता देते हैं कि यह पेपर आना है। पहले से ही बाबा हमें बता देते हैं कि यह पेपर आना ही है, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। स्टेज भी पावरफुल हो, हमारा स्टेज भी पावरफुल हो। देह के संबंध, देह संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित न करे। बाबा ने कहा फाइनल पेपर आएगा तो देह के संबंध, देह का, बाबा ने कहा संस्कार, व्यक्ति, वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल, यह कोई भी आकर्षित न करे। इसी को ही कहते हैं नष्ट मोह समर्थ स्वरूप। सब होते हुए भी वो आकर्षण ना करे, इसको कहते हैं नष्ट मोह स्मृति लब्ध। तो ऐसी प्रैक्टिस है, लोग चिल्लाते रहे और आप
बाबा कहते लोग चिल्लाते रहे और आप अचल रहो। लोग तो चिल्लाएंगे लेकिन हमें क्या रहना है, अचल अडोल। प्रकृति भी माया भी सब लास्ट दवा लगाने लिए अपने तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता देखते हुए ना देखो। बाबा कहते लास्ट समय क्या करेगी, प्रकृति भी अपने तरफ आकर्षित करेगी, अपने तरफ खींचेगी, माया भी, लेकिन हमें क्या रहना है, अचल अडोल। बाबा कहते इसको कहा जाता देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। ऐसा अभ्यास हो, इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है। अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब, बाबा कहते क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया तो अभी थोड़ा चांस है। इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विद ऑनर बनना, यह पास होना, यह आधार इसी अभ्यास पर है। ऐसा अभ्यास है, समय की घड़ी बजे तो तैयार होंगे या अभी सोचते हैं तैयार होना है। बाबा कह रहे समय की घड़ी बजेगा तो उस समय तैयार रहेंगे या सोचेंगे कि अभी तैयार होना है। इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी है, बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकेंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना अभी का अधिकार है। दुनिया में भी कहते हैं ना सेकेंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति, तो बाबा कहते हैं सेकेंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का लेने का आधार अभी ही है। तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है, लेकिन जरा भी हलचल ना हो। सब बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाए, बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं, बाबा कहते ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो। बिंदी का, बाबा ने कहा बिंदी का और बिंदी रूप में स्थित हो जाओ। सोचना नहीं कि मैं बिंदी कैसे हूँ, या सोचते रह जाऊं मैं बिंदी हूँ बिंदु। बाबा कहते उस स्थिति में स्थित हो जाना। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह नहीं चलेगा, क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर का होगा। पहले से सुना दिए बाबा ने, उस समय वार चारों तरफ से होगा। लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करेगी। बाबा कहते लास्ट समय क्या करेगा, माया भी अपने शक्ति पूरे लगाएगा, प्रकृति भी अपने शक्ति लगाएंगे। उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्मतीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। माया का प्रकृति का भी लास्ट ट्रायल होगा। और बाबा ने कहा हम बच्चों का भी लास्ट कर्मतीत मुक्ति स्थिति होगी। कर्म बंधन कर्म तीत मुक्ति स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी, हम बच्चों का भी और प्रकृति माया का भी। सब शुभ संकल्प तो यही रखते भी हैं और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। बाबा कहते सबको शुभ संकल्प रखना है कि मुझे नंबर 1 में आना ही है। तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगे तभी 1 आएंगे। अगर बाबा कहते हैं अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएंगे। इसलिए सब चेक करो, चारों ही तरफ चेक करो। डबल विदेशी सब में तीर, बाबा कहते डबल विदेशी सब में तीर जाने टाइम को भी जानते हैं, फिर तो सब पास होने चाहिए। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता है तो
तैयारी कर लेते हैं। पेपर में अगर पहले से पता होता ये क्वेश्चन आएंगे तो क्या करते, तैयारी कर लेते हैं, फिर पास हो जाते हैं। आप सभी तो पास होने वाले हो ना। अच्छा, यह सीजन बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडार खोला है। आगे क्या होना है वह फिर बताएंगे। अभी खुले भंडार से जो भी लेने आए हैं वह तो ले ही लेंगे। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीजन में चाहे भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को सभी को विशेष वरदान तो मिलना ही है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वह तो निभाएंगे। बाप दादा ने जो वायदा करते वो निभाते हैं। इस सीजन का फल खाओ। फल है मिलना, वरदान। फल कौन सा है? बाप दादा से मिलना और वरदान लेना। सभी सीजन का फल खाने आए हो ना। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है, फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब देखना होता है। अभी तो मौज मना लो। बाबा कह रहे अभी तो मौज मना लो, फिर सीजन की लास्ट में सुनेंगे। सेवा के साथ भले, बाबा कहते हैं सेवा के साथ भले अलग अलग हैं, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक ही है। मधुबन में या कहीं भी हम सेवा करते तो भले सेवा अलग अलग करते हैं, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो वही एक ही है ना। उमंग उत्साह का एक, बाबा कहते उमंग उत्साह एक ही है, इसलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं एक स्थान महत्व वाला है दूसरा कम है। बाबा कहते सभी बाबा का घर सभी महत्व है, छोटा हो या बड़ा हो सब एक जैसे ही। जिस भी, बाबा कहते जिस भी धरनी पर बच्चे पहुंचे हैं उससे कोई ना कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। फिर चाहे कोई की रिजल्ट दिखाई देती, कोई की समय पर दिखाई देगी, लेकिन विशेषता सब तरफ की है। बाबा कह रहे कोई भी बच्चे हो कोई भी स्थान में पहुंच गए तो विशेषता तो है ना, तो रिजल्ट तो दिखाई देती है, कई का दिखाई देती है कई का नहीं दिखाई देती है, लेकिन विशेष सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं, ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं। बाबा कह रहे कभी भी अपने को साधारण नहीं समझना। क्या समझना है? मैं तो विशेष हूँ। सब विशेष हो, अगर कोई विशेष ना होता तो बाप के पास नहीं पहुँचता। अगर हम विशेष आत्मा नहीं होते तो बाप दादा के पास नहीं पहुँचते। हम कभी कभी सोचते ना हमारे में तो कोई विशेषता नहीं, बाबा कहते नहीं सब में विशेषता है, इसलिए तो बाप दादा के पास पहुँचे हैं। विशेषता है लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं, कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। बाबा कहते विशेषता सब में है, कोई अपनी विशेषता को सेवा में लगा लेते हैं और कोई अभी तैयार हो रहे हैं। बाकी हैं सब विशेष आत्माएं, सब महारथी महावीर हो। एक एक की महिमा शुरू के तो लंबी चौड़ी माला बन जाएगी। शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी। ऐसे हो ना, या सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। बाबा पूछ रहे शक्तियों को देखो तो महान आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देती है, ऐसे बाबा कह रहे ऐसे हो नहीं, ऐसे हो ना, या सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। फिर बाबा ने दूसरी मुरली चलाई 6-9-20 की है, रिवाइज है 19-3-86 की। अमृत वेले के ऊपर चलाए बाबा ने। अमृत वेले श्रेष्ठ प्राप्तियों की
वेला है। हम अमृत वेला करते हो, अमृत वेला क्या है? श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला है। आज रूहानी भगवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। रूहानी गुलाब को देख रहे बाबा। हाँ, रोज अर्थात गुलाब। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। रूहानी गुलाब बाप दादा द्वारा ही बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। खुशबूदार सभी हैं, लेकिन किसकी खुशबू सदाकाल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। बाबा ने कहा खुशबूदार तो सभी है, लेकिन कई खुशबू सदाकाल रहती है और कई खुशबू किसी समय पर रहती है। बाबा ने कहा कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ, कब थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं। कई गुलाब होता है ना, हमेशा खिला रहता है, और कई होते पानी या हवा में आते तो मुरझा जाते हैं, लेकिन है फिर भी रूहानी भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। अर्थात हम बच्चों को ही बोल रहे बाबा। नहीं, कई बच्चे तो सदा उमंग उत्साह में रहते और कई आंधी तूफान माया आते तो क्या हो जाते, थोड़ा मुरझा जाते हैं। है तो बाप के ही बच्चे। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है, तो कोई में धारणा की खुशबू, कोई में सेवा की खुशबू विशेष है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबू में संपन्न है। बाबा ने 4 सब्जेक्ट बताए। तो चारों सब्जेक्ट में बाबा ने कहा कोई में सेवा की खुशबू है और कोई में धारणा की खुशबू है, और बाबा ने कहा कोई में सेवा की खुशबू है और कोई में धारणा की खुशबू है और कोई में याद की खुशबू है। कोई बाबा को याद ही करते हैं और कोई सेवा में ही खुश रहते हैं और कोई धारणा अच्छे से करते हैं। और बाबा ने कहा कोई तो सभी में खुशबूदार है, अर्थात संपन्न है, चारों सब्जेक्ट में पावरफुल है, चारों सब्जेक्ट में खुशबूदार है। तो बगीचे में सबसे पहले नजर किसके ऊपर जाएगी? किसके ऊपर जाएगी बगीचे में? रूहानी गुलाब तो है, लेकिन कौन से गुलाब में जाएगी? खुशबूदार। बाबा ने कहा ना खुशबू तो सभी में है, लेकिन एक एक खुशबू है, लेकिन एक ऐसा है जो सभी में संपन्न है। तो बाबा ने कहा तो बगीचे में सबसे पहले नजर किसके ऊपर जाएगी? जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेगी, उस तरफ ही सबकी नजर पहले जाती है। हाँ, बगीचे में जाते हैं, दूर से ही खुशबू आती है तो नजर उधर ही जाते ना, कौन सी फूल है, कहाँ पे है, जितनी खुशबू दे रहे हैं। तो रूहानी भगवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबरवार प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर भगवान प्रति अति प्यार है। मालिक से पुष्पों का प्यार है, मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। फिर भी बाबा ने कहा फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न है। शोकेस में किसको रखते हैं? किस चीज़ को रखते हैं? बाबा ने कहा शोकेस में उन्हें कोई रखते जो रूहानी गुलाब वही होते हैं जो सदा खुशबू से संपन्न है और सदा खिले हुए हैं, मुस्कुराए हुए कभी नहीं। बाबा कहते मुरझाए हुए कभी नहीं। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। बाप दादा अमृत वेले में स्नेह और शक्ति की विशेष पालना देते हैं।
मिलन मनाते हम रूहानी गुलाब से। अमृत वेले विशेष प्रभु पालना की वेला है। हम अमृत वेले करते हैं तो उस समय स्वयं परमात्मा से पालना लेते हैं। अमृत वेले विशेष परमात्मा मिलन की वेला है। रूहानी रूहान करने की वेला है। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजाने से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। कितने सारे हमें वरदान मिलता है, पालना मिलता है वो अमृत वेले में। जो गायन है मन इच्छित फल, जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत वेले का समय का गायन है। मन इच्छित प्राप्त फल कब ले सकते हैं? अमृत वेले में। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। बिना मेहनत के ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना। अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा कहते अनुभवी बच्चे ही जान सकते कि श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को और इस वेले को। बाप दादा भी कहते हैं वह मेरे रूहानी गुलाब। आप वाह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते। समझा? मुरलिया तो बहुत सुनी है। बाबा कह रहे मुरलिया तो बहुत सुनी है, सुन सुन संपन्न बन गए हो। अभी महादानी बन बांटने के प्लान बना रहे हो। बाबा कहते मुरली तो बहुत सुन ली और सुन सुन संपन्न बन गए। अब बाबा कहे महादानी बन बांटने के प्लान बनाओ। यह उमंग बहुत अच्छा है। आज यूके अर्थात ओके रहने वाले का टर्न है। डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं। कौन सा? डबल विदेशी कौन सा एक शब्द बोलते हैं? ओके और थैंक यू। बाबा ने कहा कौन से शब्द कहते? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहते हुए भी बाप को भी याद करते रहते। कुछ भी हो थैंक यू बोलते हैं पहले। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं ये ऐसे थैंक यू करते, बाप को याद करते, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मनाते हैं। तो बाबा ने कहा तो जब किसी को भी थैंक यू कहते तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू करते हो, यह भी एक विधि है बाप को याद करने की। यूके वाले सब भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए हो ना। अनेक प्रकार के नॉलेज की शक्तियां हैं। भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ण वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ण में लाना। ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में आना। बाबा ने कहा भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न वर्णों वालों को ब्राह्मण वर्ण में लाना और ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में लाना। ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है, जो नए समझ भी नहीं सकते कि यह क्या बोलते हैं। तो ब्राह्मणों, बाबा ने कहा तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी ही अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही है, लेकिन आज यूके का सुन रहे हैं। यज्ञ से नहीं, यज्ञ बाबा कह रहे हैं
यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, यह विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम में पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर जा रहे हैं। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन, बाबा कह रहे हैं डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिस्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप की ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलना है। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। मधुबन में जाते तो स्वतः ही बाप याद आते हैं। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिस्ट बन जाता है। कहीं भी रहते हैं लेकिन मधुबन याद आते तो विशेष क्या है, स्नेह है ना। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते, सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुंचे। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं। बाप दादा को कोई हीरे मोती चाहिए नहीं। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रत्न है। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। बाप दादा को कोई हीरे मोती नहीं चाहिए, लेकिन स्नेह की छोटी सी वस्तु चाहिए। इसलिए भक्ति मार्ग में गायन कौन सा है, सुदामा का चावल। इसका भाव अर्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है, तो वह भी बहुत बड़ा अमूल्य रत्न है, क्योंकि स्नेह का दाम है। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। आप क्या चीज दे रहे हो, छोटे दे रहे हो या बड़ा दे रहे हो, लेकिन वैल्यू किसकी होती है, आपका स्नेह, आपका प्यार, किस भाव से आप दे रहे हो। अगर कोई वैसे ही भल कितना भी देवे लेकिन स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होता, और स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उसका पदम जमा हो जाता है। हम स्नेह से भी छोटा सा देते सुई की तरह चीज तो बाबा कहते वो पदम जमा होते हैं, लेकिन स्नेह नहीं है, बस ऐसे ही दे रहे हैं, आप कितना भी दो, बाबा कहते वो जमा नहीं होगा। तो बाप को स्नेह पसंद है, तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि से रहे हैं। यही सहज योग भी है। सहज योग, बाबा कहते यही सहज योग भी है। सहयोग सहज योग है, सहयोग ही सहज योग है। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की रहेगी ना। अगर हम सहयोग करते हैं संकल्प से, संकल्प आने से भी याद तो बाप की रहेगी ना, तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। बाबा कह रहे सहयोगी स्वतः ही सहज योगी बन जाते हैं। योग बाप से होता, मधुबन अर्थात बाप दादा से। तो बाबा ने कहा तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योगी का सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। बाबा कहते हैं जो सहयोगी है ना वो क्या करते हैं, सहयोगी बनने वाले भी सहज योग की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। जो सहयोगी होते हैं वो सहज योग में भी अच्छे नंबर ले लेते हैं। सहयोग कर रहे तो जरूर बाप की याद से ही कर रहे हैं, बाप याद है तो सहज योगी बन जाते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार भी दिल वाला मंदिर बनाया है। बाबा कह रहे जो दिल से मुझे याद करते हो बहुत प्रिय है, इसलिए दिल वाला मंदिर है ना। तो दिल वाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते हैं और बड़ी दिल वाले
बड़ा सौदा अर्थात बेहद का सौदा करते हैं। तो बाबा ने कहा छोटे दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है, फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती हैं। तो यूके के फाउंडेशन तो तना निकला। बाबा कह रहे जो वृक्ष लगाते हैं उसमें भी अगर तना निकल जाते तो वही फाउंडेशन बन जाता है। तो फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली, अब वह शाखाएं भी तना बन गई। उस तना से भी शाखाएं निकल रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, बाबा कहते जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकले, सब तना बन गए। भारत से सब निकला ना, अलग अलग देश, अफ्रीका निकला, अमेरिका निकला, यूरोप, ये सब क्या है? तना है। सब तना बन गए और हर एक तना की विशेषताएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग की पानी से मजबूत है। फाउंडेशन स्नेह के पानी से मजबूत है, सहयोग के पानी और मजबूत है, इसीलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे हैं। अच्छा, बाबा का याद प्यार है। मीठे मीठे सिखते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर है वरदान। देह भान का त्याग कर क्रोधी बनने वाले, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्मांचित भव। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता। जो देह भान का त्याग कर दिए उसको कभी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। बाबा कहते क्रोध क्यों आता है, उसका कारण दो है। एक, जब कोई झूठी बात करता है और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। ये दो बात से ही क्रोध आता है। कोई झूठ बोलते हैं या बाबा कहते ग्लानि करते हैं। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्मांचित के वरदान द्वारा आप अपकारी पर भी उपकार करो। ग्लानि देने वाले को गाली, बाबा कहते गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र बनाओ। बाबा कहते हैं क्रोध दो रूप से आते हैं। एक है कौन कौन से बाबा ने कहा, एक तो झूठ बोलते हैं और दूसरा ग्लानि करते हैं। तो इससे ही बाबा कहते हैं क्रोध आता है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या करना है, ऐसी परिस्थिति में भी क्या करना है हमें? बाबा कहते हैं ऐसी परिस्थिति में निर्मांचित होकर वरदान द्वारा आप अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र बनाओ। तब कहेंगे, बाबा कहते तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। अपने अंदर ये परिवर्तन लाओ। स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। मौज में रहना है तो बाबा कहते माया तो आएगी, लेकिन क्या करना है, अधीन नहीं होना है उससे, है अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनना है।
अच्छा, ओम शांति। Play by USB drive.